हुनैन शाह जो है, मैं समझता हूँ 2026 के जो एडिशन है पीएसएल में, अगर आप लोकल टैलेंट की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरी नज़र में होंगे, क्योंकि जिस तरह से जिस वर्फ के साथ वो आए हैं, पहले तो वो मेरा ख्याल है हार्डली प्लेइंग 11 में भी कंसीडर किए जा रहे होंगे, क्योंकि एक तो जो है इंजरी का भी इशू था, फिर ऑक्शन में जो है इंडक्ट होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन हैदराबाद किंग्स मैन के लिए वो लकीली सिलेक्ट हुए। उनके लिए एक लक थी हैदराबाद किंग्स मैन के लिए, और दूसरा फिर ये कि मुसलसल पहले 3 मैचेस वो स्नब्ड हुए, उनको मौका नहीं मिला। मिशन हुई उनकी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप डिटरमेंट हो, आप अपने जो टिक्स जो है वो टिक्स करो सारे खानों को, और फिर आप हार्ड वर्क करो, तो जो है चीज़ें आपके हक में आती है, सारी जो ऑब्स्टेकल्स होती है वो फिर साइड में हो जाती है। और यही चीज़ जो है इसमें हम कह सकते हैं कि पीएसएल के 11वें एडिशन में हुनैन शाह जो है एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर इमर्ज हुए। हालांकि 2024 में जब ये यूनाइटेड के लिए खेले थे, तो तब भी उन्होंने ग्लिम्पसेस में बड़ी बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्पेल अभी भी एक फेमस कराची किंग्स के अगेंस्ट, आपको याद होगा, हैवी वेट्स खेल रहे थे, ठीक है, कराची किंग्स में। पोलार्ड जैसा T20 का बिग विग जो है, जो कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है पोलार्ड को, हैवी वेट है, उसके अगेंस्ट जो है जिस तरह से जारहाना बॉलिंग की, मुसलसल कंसिस्टेंट यॉर्कर्स करवाना, इट्स अ बिग डील। हम पाकिस्तान में जब बात करते हैं यॉर्कर्स की, अगर हम कंटेम्प्रेरी दौर की बात करें, उमर गुल के यॉर्कर्स आज भी मैं तो एटलीस्ट मसाले देता हूँ उस चीज़ की। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, अगर आप ये कंटेम्प्रेरी पीएसएल में देख लें, जो बॉलर कंसिस्टेंट बेसिस पे यॉर्कर्स करवा रहा है एक्यूरेसी के साथ, वो हुनैन शाह है। उसकी वजह ये है कि वो जो परफेक्शन जो नज़र आती है, उसके पीछे महीनों की मेहनत है, और जो इंजरी हुई उसको ओवरकम किया, ड्रिल्स की, मशक़ें की, टारगेट पे स्लॉट पे हिट करे यॉर्कर्स को, और ये जो है एक की टू सक्सेस बना फॉर हैदराबाद किंग्स मैन। और आप ये देखें कि स्लॉट में जो है उन्होंने जो है बॉलिंग की बेहतरी का मुजाहरा किया, और आप ये देखें कि हैदराबाद किंग्स मैन जो है बिल्कुल पैच का शिकार थे, और ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो बाउंस बैक किया। मार्नस लबुशेन की बैटिंग चेंज हो, एज अ कैप्टन उन्होंने बड़ा ट्रिफिक जो है वो लेड किया। फिर इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि मोहम्मद अली का रोल बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वो बॉलर है जो कि वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और एक्सपीरियंस अपना यूटिलाइज़ किया। हमें याद है 2024 का जो पीएसएल गुजरा था, उसमें मुल्तान सुल्तान्स के लिए इनका रोल भी बड़ा एंकरिंग था, और एक बार फिर अपने तजर्बे का बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन किया। लीग मैचेस में भी देखा कि ओपोनेंट से लग रहे थे कि वो एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन अपनी वेरिएशंस का इस्तेमाल करके जो है उन्होंने काबू किया ओपोनेंट्स को। और हुनैन शाह की स्टोरी भी यही है कि देखें, सिक्स नंबर पे है हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में इस पीएसएल में, और सबसे बेहतरीन एवरेज है इनकी सीमर्स की लिस्ट में इस एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, एंड दैट इज सम अचीवमेंट। और आप ये देखें कि हैदराबाद किंग्स मैन आखिरी 7 मैचों में से 6 मैचेस जीती है, और अब बस एक मैच की दूरी पे है कि वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन करे फाइनल में। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच होगा। हुनैन शाह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शाह ब्रादरान तीनों पेसर्स हैं, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि हुनैन शाह काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड थे, क्योंकि बात नसीम की तो होती थी, इज़ अ प्रीमियम बॉलर, अनडाउटेडली पाकिस्तान भी कितने अरसे खेल रहे हैं, लेकिन फिर उबैद शाह भी जो है एक एप्पल ऑफ द आई थे, शहीन के हो गए, और देखे कलंदर्स के लिए वो खेल रहे हैं। और बात भी मैं सुनता था लोगों की, तो वो नसीम के बाद उबैद को कहते थे, और मैंने आप फुटेज उठा ले कहीं और जगह पे बोला हूँ, मैंने हमेशा हुनैन शाह को बैक किया है, उनके बॉलिंग प्रोवेस को एक्नॉलेज किया है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनकी कंसिस्टेंसी, यॉर्कर्स में जो कमान उन्होंने हासिल की हुई है, कंटेम्प्रेरीज में मुझे नहीं लग रहा है ऐसा है। हालांकि मोहम्मद वसीम जूनियर भी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश करते रहे मुल्तान सुल्तान के लिए, और अच्छे बॉलर हैं, वो भी बड़े बेहतरीन बॉलर। फिर जमान खान डेथ ओवर्स में बेहतरीन बॉलर है। अच्छा, और डेथ ओवर से याद आया कि देखिए आमतौर पर क्या होता है कि यॉर्कर्स को बॉलर्स जो है ना एज अ हथियार यूज़ करते हैं डेथ ओवर्स में, लेकिन हुनैन शाह बिल्कुल बाकी के साथ जो है यॉर्कर्स करवाते हैं, और आप ये देखें कि वो कहीं भी करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि डेथ ओवर्स में करवाए, और जब भी ज़रूरत पड़े, और जो है डरते नहीं हैं, ठीक है ना, और क्लैरिटी के साथ अपने बॉलिंग स्टांस वो आते हैं, मतलब अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं और क्लैरिटी के साथ आते हैं।
और परप्लेक्स्ड करके रखने की सलाहियत रखते हैं बैटर्स को, जैसे कि उन्होंने किया। ऑलरेडी उनकी 14 विकेट्स है 8 मैचों में, और आज भी उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एलिमिनेटेड 2 में, क्योंकि जो टीम हारेगी डेफिनेटली दे विल बी नॉक्ड आउट, और जो जीतेगी डेफिनेटली जल्मी के साथ खेलेगी। और हैदराबाद किंग्समैन के बाकी प्लेयर देखे, ग्लेन मैक्सवेल इज़ ऑलवेज अ लग्जरी, किसी भी टीम में खेले मैक्सवेल जो है वो लेवरेज ही देगा टीम को, और बिग बिग है, हैवी वेट है। और फिर मार्नस लबुशेन का जो ड्रामेटिक टर्न अराउंड है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उन पर तनकीद की आउटसेट में ही, जब लबुशेन की टीम हारी पहला मैच, और फिर वो किट्स वाली जो बात होगी, रंग उतरना शुरू हो गया, बहुत से लोगों ने लावजह शुरू हो जाते हैं और लैशिंग आउट करना शुरू कर दिया लबुशेन को कि ही इज़ नॉट अ T20 प्लेयर। लेकिन लोग ये भूल गए कि वो क्रॉस फॉर्मेट्स का प्लेयर है, क्योंकि उसने प्रोसेस को फॉलो किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट कूट कूट के खेली है। ऑस्ट्रेलिया का अभी कॉन्टेम्प्री में वन ऑफ द प्रीमियम बैटर है लबुशेन, और वो ही अपना तजर्बा यूज़ कर रहा है। और सबसे बेहतरीन बात फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, देखा कि नहीं खेला जा रहा शुरू में, लेकिन अपने प्लान को रिवैम्प किया। जब से वो रिवैम्प किया, खुद ओपनर आ गए, और चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो होने लगी जी फेवर में हैदराबाद किंग्समैन की। बात हमें मैसेज क्या मिलता है, हैदराबाद किंग्समैन का हो, लबुशेन का हो या हुनैन शाह का हो, कि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है अपने प्लान में। यही नहीं होता कि आप बस अपने आप को सुपीरियर ही समझो, अपने को लचक ही नहीं दिखाओ, इम्प्रूवमेंट ही ना लेके आओ। हुनैन शाह की हार्ड वर्क है, डिटर्मिनेशन है, मज़ा आ रहा है उनको देख के, एक बॉलर एक उभर के आ रहा है, तो यू गॉट टू एडमायर डैट। और ये भी बात बेहतरीन है कि तीनों भाइयों में, यानी नसीम, हुनैन और उबैद में कोई कंपटीशन लग नहीं रहा। और फिर अब अब्बा भी जो उनके हैं वो बैक करना शुरू हो गया अपने प्लेयर्स को, क्रिकेट का शौक बढ़ रहा है उनका। और भाई ने भी फैमिली को मुत्तहिद रखने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया हुआ। तो डेफिनेटली जी आज का मैच बड़ा मज़ेदार होगा, और उम्मीद करते, क्योंकि जो पहला मैच जो लाहौर में एलिमिनेटर 1 हुआ, तो आई वाज देयर एट स्टेडियम, तो वो उस तरह से फैंस की इंगेजमेंट तो नज़र नहीं आई, लेकिन होपफुली, क्योंकि सेकंड लास्ट मैच है ऑफ द प्रीमियम लीग, तो डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि फैंस बड़ी तादाद में आएंगे। और दूसरा ये कि फ़ाइनल जब होगा उसमें भी फैंस बड़ी तादाद में आएंगे। तो फिर हम मैच के बाद जब रात को पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, अपनी राय का इज़हार करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।